फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज। फिजिकल केमिस्ट्री में जो एक क्वेश्चन दिया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री में जो सोल्यूशन चैप्टर है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है हमारा क्लास 11th का है और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे नीट और आईआईटी दोनों स्टूडेंट्स के लिए है और साथ में 11th के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो चलिए फिर हम लोग समझते हैं कि आखिर में कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन, यानी कि 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, हमसे ये बोला जा रहा है कि बताइए कितने यूरिया के मास की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि हम 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन को बना सकें। यानी 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन को बनाने के लिए कितने मास ऑफ यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी, यानी यूरिया के कितने मास की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं आखिर कितने मास ऑफ यूरिया की ज़रूरत पड़ेगी। मास ऑफ यूरिया जानने से पहले हमें यूरिया का एटॉमिक मास जानना चाहिए, यूरिया का फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद यूरिया में जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास को भी हमें जानना ज़रूरी है। तो चलिए फिर हम लोग सबसे पहले यूरिया का मास यूरिया का फार्मूला लिख लेते हैं। यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2। आई होप कि आप सबको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने आता होगा या मोलर मास कैलकुलेट करने आता होगा। जिनको नहीं आता होगा घबराने की कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ ताकि आगे आने वाले जो तमाम क्वेश्चंस हैं उसमें आपको हेल्प मिले। लेकिन अभी फ़िलहाल में इस क्वेश्चन के लिए समझते हैं। तो देखिए, जो नाइट्रोजन होता है इसका एटॉमिक मास होता है 14। टोटल कितने नाइट्रोजन है हमारे पास? 1। फिर आगे हम लोग लगाएंगे प्लस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 2। फिर आगे प्लस लगाइए। कार्बन के पे आ जाइए। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कितने कार्बन है? 1, तो इंटू 1 करिए, फिर प्लस पे आ जाइए। अब आ जाइए ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। कितने ऑक्सीजन है? 1। प्लस नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 इंटू कितने नाइट्रोजन है? 1। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है इंटू 2। जब आप इनको मल्टीप्लाई करके और फाइनली ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 60 ग्राम पर मोल। This is the molecular mass of urea. So now let's calculate. Here is a question 0.25 molar aqueous solution. 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो मैं बताऊं आपको। 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन मीन्स, नीचे लिखते हैं कि 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन का मतलब होता है कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 0.25 मोल। 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 0.25 मोल। 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 0.25 मोल, यानी कि ये हुआ 1000 नहीं 60 इंटू 0.25। इनको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन 0.25 मोल एंड कितने ग्राम ऑफ यूरिया? 15 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, 1 मिनट। तो आ गया हमारा 15 ग्राम ऑफ यूरिया। 15 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। दैट इज 1000 प्लस 15 ग्राम 1000 प्लस 15 ग्राम ऑफ सोल्यूशन
15 gram of solution of 15 gram of 15 gram of solution contain 15 gram of urea, contain 15 gram of urea, solution contain 15 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से क्या हुआ, मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ जहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला हुआ है यूरिया का, जिससे कि आगे हम सॉल्व कर सकें, क्योंकि स्पेस की थोड़ी किल्लत है। तो फिर देखिए देयरफॉर 2.5, देयरफॉर 2.5 यहाँ पे क्या है हमारा 2.5 kg, 2.5 kg मतलब क्या हुआ, 2.5 kg का मतलब हुआ 2500 ग्राम, 2.5 kg का मतलब हुआ 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, देयरफॉर 2.5 यानी कि 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन, 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन 15, कितना हमने निकाला था 15 ग्राम ऑफ यूरिया, तो 15 गुणे क्या कर लेंगे 2500, यहाँ पे 2500 ग्राम है तो 2500 ग्राम अपॉन कितना हो जाएगा 1000 प्लस 5, यानी कि 1000 प्लस 5 हो गया, प्लस 15, 5 नहीं 15। अब देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, आई एम सॉरी ऐसा नहीं हो सकता है, नीचे आपका ऐड में है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखिए इसको फाइनली अगर हम लोग कैलकुलेट करें कैलकुलेटर की हेल्प से तो हमें मिलेगा 36.95 ग्राम, कितना मिलेगा अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो 36.95 ग्राम मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली हमको 37 ग्राम मिलेगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली कितना मिलेगा 37 ग्राम ऑफ यूरिया। यानी क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी मास ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, उसके लिए हमें चाहिए 37 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी 37 ग्राम ऑफ यूरिया इज रिक्वायर्ड in making 2.5 kg of 0.25 molar aqua solution. I hope you understand this topic well and this question also well. So now let's meet in next topic or in next question.